राणा के साथ खास सांठगांठ है आशीष कोहली। हिंदू मुसलमान करता है आशीष कोहली, हिंदू मुसलमान करता है आशीष कोहली। स्पीचेस देने के बाद, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचना हो, हेट स्पीचेस देता है आशीष कोहली। हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ। हिंदुत्व का प्रोपोगंडा चलाते हैं और एक कम्युनिटी को लेकर चलते हैं, दूसरी कम्युनिटियों को ठेस पहुंचाते हैं। जिसका आपने नाम लिया, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, जिसका आपने नाम लिया उसकी अपनी वीडियोस देख लीजिए। उसकी अपनी वीडियोस में वो क्या क्या बोलता है, वो क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करता है। कहता हूँ मैं जम्मू की आवाज उठाता हूँ और उठाता रहूंगा। गर्व से कहता हूँ मैं जम्मू की आवाज उठाता हूँ और उठाता रहूंगा। अगर आपने भद्रवाह दिखाया तो भद्रवाह पॉपुलर हो जाएगा, कश्मीर को आएगा ही नहीं। रविंदर राणा के साथ खास सांठगांठ है आशीष कोहली। आपको मैं आशीष कोहली और रविंदर राणा ये पहले प्लान करते हैं कि ये सवाल रहेंगे, ये जवाब रहेंगे, और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू होता है और जानबूझ के उस इंटरव्यू में मसाला डाला जाता है। गरीब के लिए जीएमसी है, हाँ। अमीरों के लिए नारायणा। रविंदर राणा जी बीमार होते हैं, नारायणा। डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज बीमार होती है, नारायणा। जुगल किशोर जी बीमार होते हैं, नारायणा। कोहली तो जम्मू का है ही नहीं, डोगरा है ही नहीं, तो ये डोगरा जर्नलिस्ट कैसे हो गए? फारूक अब्दुल्ला से कोई सवाल पूछना होता है आशीष कोहली को तो वो एग्रेशन में पूछते हैं, लेकिन जब रविंदर रैना से बातचीत करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, पूछते हैं। उमर अब्दुल्ला से एग्रेशन में पूछते हैं, महबूबा मुफ्ती से एग्रेशन में पूछते हैं, लेकिन जब रविंदर रैना से बातचीत करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। एक ऐसा पत्रकार जो मुंह से अगर कुछ भी कहे तो ज्यादातर कंट्रोवर्सीज ही देखने को मिलती है। मैं बात कर रहा हूं आशीष कोहली की। अब मैंने डोगरा पत्रकार इसलिए नहीं कहा क्योंकि उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज जो बात मैं करने वाला हूं वो बात मेरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर के जिनके सवाल आज आशीष कोहली से पूछे जाएंगे। आशीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद देव ठाकुर जी, और आपका जो चैनल है जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, आपका भी धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि आपके जितने भी दर्शक हैं आपको इसी तरह से प्यार देते रहें, आपके कमेंट, आपके कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। पहला सवाल ये है कि ज्यादातर लोग, अक्सर कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि आशीष कोहली जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्यों हर बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही बोली बोलते हैं? आरोप लगाए जाते हैं। ये पहले भी एक बार एक इंटरव्यू मेरे से पूछा गया था तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि प्रवक्ता मैं हूं या जो मुझ पे आरोप लगाते हैं वो किसी और पार्टी के प्रवक्ता हैं। सवाल मेरा ये है कि जो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कहीं वो तो नहीं किसी और पार्टी के प्रवक्ता हैं? कहीं उन्हीं को तो नहीं लगता कि ये किसी और पार्टी के प्रवक्ता है क्योंकि वो उस पार्टी से नफरत करते हैं? मैंने तो कभी आज तक नहीं कहा कि मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, या आप मुझे कोई भी ऐसी चीज दिखा दीजिए जहां पर आपको लगा हो कि मैं कोई स्पोक्स पर्सन हूं, जहां पर ये चीज साबित हो रही हो। आज सवाल ये खड़ा होता है कि हम अपने जम्मू कश्मीर को दे क्या रहे हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, देव ठाकुर अपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर रहा है? क्या हम जम्मू कश्मीर की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं या फिर हमारे काम से कुछ लोग जल के हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? कहीं ऐसा भी तो नहीं है, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो वीडियोस की, जिन वीडियोस की लोग बात करते हैं, कहते हैं कि जब भी फारूक अब्दुल्ला से कोई सवाल पूछना होता है आशीष कोहली को तो वो एग्रेशन में पूछते हैं, उमर अब्दुल्ला से एग्रेशन में पूछते हैं, महबूबा मुफ्ती से एग्रेशन में पूछते हैं, लेकिन जब रविंदर रैना से बातचीत करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ना फारूक अब्दुल्ला, ना उमर अब्दुल्ला, ना महबूबा मुफ्ती, इन तीनों से मैंने कई बार समय लिया, हमें समय दीजिए इंटरव्यू के लिए। आपको भी नहीं मिला होगा समय और ना मुझे मिला इंटरव्यू का समय। हाँ, अब हमें उनसे जब वार्तालाप करनी होती है तो हम वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो वहीं पे सवाल कर सकते हैं, या फिर वो कहीं पे जा रहे हो तो हम उनके साथ चलते चलते कोई सवाल कर लें। उस समय सिचुएशन क्या बनी हो और एग्रेशन हो या नहीं हो वो तो बाद का वक्त है, लेकिन कभी समय तो दें। वो तो समय नहीं देते, लेकिन हमारे जो जम्मू के लीडर्स हैं वो तो कश्मीर के जर्नलिस्टों को भी समय देते हैं, लेकिन जो कश्मीर के लीडर हैं वो जम्मू के जर्नलिस्टों को समय नहीं देते। ऐसा क्यों है? आप मुझे बताइए, आपने कितनी बार इनसे अनुरोध किया होगा कि भाई हमें इंटरव्यू दे दीजिए? बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला रिक्वेस्ट की, फारूक अब्दुल्ला से समय मांगा था, नहीं दिया, हमें नहीं दिया।
नहीं देते, लेकिन अगर हमें इंटरव्यू के लिए समय दे तो हम भी सवाल करें और हम भी उनसे सवाल वैसे ही करें जैसे बाकियों में सवाल करते हैं। लेकिन जहां पर एग्रेशन की बात है तो कई बार यार गुस्सा आ भी जाता है ना देव, जब पता चलता है कि 1990 में कश्मीरी पंडितों को कैसे निकाला था और तब पता चलता है कि उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे और क्यों रिजाइन कर दिया था, तो वो सवाल तो पूछा ही जाएगा ना उनसे। अगला सवाल आपसे ये है कि आशीष कोहली प्रोपोगंडा चलाते हैं, हिंदुत्व का प्रोपोगंडा चलाते हैं और एक कम्युनिटी को लेकर चलते हैं, दूसरी कम्युनिटियों को ठेस पहुंचाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा सवाल, ऐसे लोगों के दिमाग में बातें आती क्यों है। हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, आप भी गर्व से कहते होंगे। बिल्कुल। हर धर्म का व्यक्ति, जो सिख है धर्म से, वो भी गर्व से अपने आप को सिख कहता होगा, जो मुस्लिम है वो भी गर्व से अपने आप को मुस्लिम कहता होगा, तो मैं अपने आप गर्व से हिंदू क्यों ना कहूं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब आशीष कोहली कहता है कि मैं प्राउड हिंदू कहलाता हूं या प्राउड हिंदू अपने आप में मुझे बड़ा खुशी होती है ये बोलने में, तो सवाल सिर्फ आशीष कोहली को क्यों। लेकिन जब कोई और धर्म का आदमी कहता है मुझे अपने धर्म पे गर्व है, उसको कोई सवाल ही नहीं। ये ठीक उसी तरह से है, आज मैंने एक वीडियो चलाया कि कृष्ण भगवान जी अपनी लीला दिखा रहे हैं अखनूर में, लड्डू गोपाल जी चमत्कार। मुझे अभी तक कोई 500 हिंदुओं के फोन आ चुके हैं, क्या ये सच है? तो मैं उनको यही जवाब दे रहा हूं, भाई हम हिंदू धर्म से हैं और हिंदू धर्म में ये चमत्कार हो रहे हैं इसलिए हिंदू सवाल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन किसी और धर्म में हो तो कोई सवाल भी नहीं करता। ये सबसे बड़ा एक, मैं आपको माफी चाहूंगा यहाँ काट रहा हूँ, ये सबसे बड़ा एक आज की ना वो मुझे लगता है कि हिंदू अगर कोई कहता है वो हिंदू है तो उस पर बहुत बड़े सवाल, भाई इसने ऐसा क्यों कह दिया, इससे ये क्यों बोल दिया कि ये हिंदू है। भाई हूं तो हूं। कई लोग कहते हैं कि पत्रकार हैं, हमारा कोई धर्म नहीं। क्यों नहीं है धर्म? मेरा धर्म है, मैं पत्रकार भी हूं, मेरा धर्म भी है, मैं डोगरा भी हूं और मैं गर्व से कहता हूं मैं डोगरा हूं पहले फिर पत्रकार हूं, मैं हिंदू हूं पहले फिर पत्रकार हूं। हेट स्पीचेस देता है आशीष कोहली। हेट स्पीचेस देने के बाद चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचना हो, हेट स्पीचेस देता है आशीष कोहली और उससे जो है वो माहौल खराब होता है। क्यों देते हैं हेट? मुझे तो समझ नहीं आया मैंने कौन सी हेट स्पीच दी जिससे माहौल खराब हुआ। हालांकि जिसका आपने नाम लिया, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, जिसका आपने नाम लिया उसकी अपनी वीडियोस देख लीजिए, उसकी अपनी वीडियोस में वो क्या क्या बोलता है, वो क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करता है। फिर भी मुझे समझ नहीं आती कैसे लोग नेशनल चैनल में उसको जो है बिठा लेते हैं टेबल कुर्सियों के ऊपर। वही नेशनल चैनल में उन्होंने बोला कि आशीष सम्मानित करते हैं, वही उसी नेशनल चैनल में कहा गया आशीष कोहली जो है वो प्रोपेगेंडा चलाता है और वो खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिसके बाद कई बार उस पर PSA भी लगा। मेरे में तो नहीं लगा यार। अगर मैं कोई हेट स्पीच करता, उसी ने हेट स्पीच दी, उसी ने आतंकवादियों को भी एक बार सपोर्ट किया था, जिसके बाद उसको अब अकल आ गई है। अब मुझे लगता है कि उसको अकल आ गई है, अब वो ऐसी बातें नहीं कर रहा। अगर ऐसी बातें फिर भी करेगा तो शायद फिर से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है। हिंदू मुसलमान करता है आशीष कोहली, हिंदुओं की खबर ज्यादा दिखाता है, मुसलमानों की कम दिखाता है, जम्मू की खबर ज्यादा दिखाता है, कश्मीर की कम दिखाता है। ऐसा भेदभाव क्यों करता है आशीष कोहली? काश जम्मू की खबरें मेरे या आपके या सोशल मीडिया के जर्नलिस्टों के आने से पहले दिखाई जाती ना तो ये बात होती नहीं। यहाँ के नेशनल चैनल के रिपोर्टरों ने भी कश्मीर की खबरें दिखाई। आज भी रियासी का सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में बताया जाता है आज तक के ऊपर, और कोई कुछ नहीं बोलता। हम लोगों ने ही बीड़ा उठाया यार, आपने और मैंने, कि जम्मू के 10 जिलों की बात हो, बनी की, बसोली की, डोडा की, किश्तवाड़ की, भद्रवाह की, रामबन की, कठुआ, सांबा, उधमपुर, इनकी बात क्यों ना हो। अगर लीडर्स नहीं कर पा रहे तो हम पत्रकार क्यों ना करें। और मैं गर्व से कहता हूं मैं जम्मू की आवाज उठाता हूं और उठाता रहूंगा। क्या लगता है कि इससे पहले भी आपने रियासी के पुल का जिक्र किया है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब एक महिला ड्राइवर ने बस चलाई थी उसको भी कहा था कि ये कश्मीर की पहली महिला। वो महिला मेरे ख्याल से बिलावर की है। बिल्कुल, हमारे बिलावर की है, हमारे जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट की है वो महिला, और उसे बता दिए कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर। अब आप बताइए, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, आपका फर्ज नहीं बनता अपने जम्मू को रिप्रेजेंट करना? क्या हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ना बोले कि जम्मू के अंदर भी 10 जिले हैं, जम्मू के अंदर भी मानसर है, यहाँ पर सुरेसर है, भद्रवाह है, जहां पर आपको याद होगा 1970s में फिल्म बनी थी नूरी बनी थी, नूरी फिल्म बनी भद्रवाह में। उसके बाद आज तक बॉलीवुड भद्रवाह गया ही नहीं। क्यों नहीं गया?
ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बॉलीवुड को ये कहा गया कि आपने कश्मीर दिखाना, अगर आपने भद्रवा दिखाया तो भद्रवा पॉपुलर हो जाएगा, कश्मीर कोई आएगा ही नहीं। तो आप बताइए, क्या मैं जम्मू को रिप्रेजेंट ना करूं? क्या जम्मू के लिए हम काम ना करें? क्या भद्रवा, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ इन इलाकों के लिए काम ना करें? आशीष कोहली को पॉलिटिशियन बनना है, इसलिए वो इस प्रकार के बयान देता है। बनना क्या है ये तो ऊपर वाला ही जाने, मेरे शिवजी भगवान जाने कि मैंने क्या बनना है, मेरे रामचंद्र जी जाने मैंने क्या बनना है। लेकिन इस समय जो हूं ना, अपनी पूरी तन मन और धन के साथ जम्मू के लोगों की सेवा करता हूं, दिन रात सेवा करता हूं। पहली प्रायोरिटी मेरी हॉस्पिटल है, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद बाकी पॉलिटिशियंस की इंटरव्यूज करना। लेकिन पहली प्रायोरिटी है मेरा अस्पताल में लोगों को उनके तक पूरी सुविधाएं मिले, गरीबों तक सुविधाएं मिले, ये हमारा काम है। आज मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या होने वाला, वो तो भगवान जाने है। लेकिन प्रेजेंटली मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं और दिन रात कर रहा हूं, और आप जैसे भाइयों का साथ भी है और कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ सॉफ्ट है आशीष कोहली, क्यों? ऐसा क्या है बीजेपी में? और रविंदर राणा के साथ खास सांठगांठ है आशीष कोहली। आपको मैं बताऊं, दोनों सवालों का जवाब दूंगा। आपको मैं बताऊं, एक यहाँ पर बीजेपी के पहले एक एमएलए होते थे, आजकल वो एनसी में चले गए हैं। उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी बीजेपी छोड़ने से पहले। सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया था। अगर बीजेपी की तरफ सॉफ्ट होता तो पहला इंटरव्यू मैं क्यों करता? आज तक सभी लोग जो मीम्स बनाते हैं रविंदर रैना के प्रोग्राम के, आऊं बैठे ना, वो मेरा इंटरव्यू है। मेरे ही इंटरव्यू में जब तीखे सवाल थे तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया था, जिसके ऊपर आज सारे लोग मीम्स बनाते हैं, यूज करते हैं वीडियो, लेकिन वो इंटरव्यू मेरा ही था। इंटरव्यू पे भी कुछ लोग कहते हैं कि आशीष कोहली और रविंदर रैना ये पहले प्लान करते हैं कि ये सवाल रहेंगे, ये जवाब रहेंगे, और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू होता है और जानबूझ के उस इंटरव्यू में मसाला डाला जाता है। देखिए ये तो वो लोग ही जाने, लेकिन क्योंकि ना पता क्या बात है, आज ना देव ठाकुर जो जर्नलिज्म कर रहा है ना, उसे जर्नलिज्म के बारे में वो कम बोलेगा। जो डॉक्टर है ना, वो जर्नलिस्टों को ज्यादा सीख देगा। जो घर में वेला बैठा हुआ है, इस बस कोई काम नहीं है, वो ज्यादा सीख देगा जर्नलिस्टों को। आर्किटेक्ट जिसका काम है नक्शे बनाना, वो नक्शे नहीं बनाएगा, वो जर्नलिस्टों को सीख देगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में बैठे प्रोफेसर्स बच्चों को कम पढ़ाएंगे, जर्नलिस्टों को ज्यादा ज्ञान देंगे। यार अपना अपना सभी काम करिए, सभी अपना अपना काम करिए, हम अपना काम करें, आप अपना काम करिए। मेरे को समझ नहीं आता, दरअसल प्रॉब्लम पता है क्या, पहले था टीवी पे हम लोग देखते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। आज है सोशल मीडिया, तो जो अनपढ़ गवार भी है ना, वो भी बड़ा बटना, इससे इंटरव्यू लेना नहीं आता, और इंटरव्यू के स्पेलिंग गलत लिखे होंगे। ये जर्नलिस्ट नहीं है, और जर्नलिस्ट को जी करके लिखा होगा, जबकि जर्नलिस्ट जे से होता है, या फिर JILST कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म चल रहा है ना आजकल। खुद स्पेलिंग भी नहीं आते, लेकिन हमें सिखा रहे हैं, जिन्हें यार 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए। कोरोना में आप और हमारे सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट ही थे जो हॉस्पिटल में खड़े थे, तो कहीं जाकर एडमिनिस्ट्रेशन हिली थी और लोगों को बेड्स भी मिले थे। अगर हम लोग नहीं, हम भी अपनी जान को बचाने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाते, या देव ठाकुर जी आप नहीं जाते, तो बताओ क्या हॉस्पिटल में काम ठीक चल रहा था? बिल्कुल। गरीब के लिए GMC है, अमीरों के लिए नारायणा। रविंदर रैना जी बीमार होते हैं, नारायणा। डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज बीमार होती है, नारायणा। जुगल किशोर जी बीमार होते हैं, नारायणा। और गरीब आदमी मेरे आप जैसा बीमार होगा तो मेडिकल कॉलेज। अब हम क्या मेडिकल कॉलेज की न्यूज भी ना दिखाएं? तो जो लोग ये कमेंट करते हैं ना, घर में बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हुए या पकोड़े खाते हुए, उनको ये नहीं पता कि फील्ड में काम कैसे होता है। एक दिन हमारे साथ चले, आपके साथ चले, मेरे साथ ना चले, आपके साथ चले, एक दिन पूरा दिन हमारे साथ रहना, फिर बात करेंगे कि जब गोली आती है ना एनकाउंटर की, तो कैसे उस समय हालत पतली होती है। लेकिन वो लोग नहीं देखते। हमारे अशोक सोडी जी, बिल्कुल, यहाँ पे माथे पे गोली लगी थी। आज किस जम्मू के जो सोशल मीडिया के ऊपर रोज लिख रहे होते हैं, किन्होंने पता किया अशोक सोडी जी के घर पे क्या प्रॉब्लम रही इतने दिनों? क्या आज तक उनकी बेटी को नौकरी मिली? क्या आज तक कोई भी, जितने भी ये जर्नलिस्ट हैं हमारे सीनियर्स जितने भी हैं, उन्होंने अशोक सोडी जी की बेटी को नौकरी दिलवाई जिनके पिताजी को माथे पे गोली लगी थी? हम जर्नलिस्टों में से था ना, क्या पता कल को किसको कहां पर लग जाए। कहना तो बड़ा आसान है, ये बीजेपी का है, ये फलाने का है, ये ढिमकाने का है। कभी हमारे साथ फील्ड में काम करें। नगरोटा एनकाउंटर चलते,
घर में बैठ के देखने का बड़ा मजा आता है। बंदूकें चल रही है, गोलियां चल रही हैं, चलें जरा एक बारी चलें, उसके बाद ये बोलेंगे नहीं कभी। अच्छा, बहुत सारे लोग कश्मीर से हैं, ये सवाल उनकी तरफ से है कि आशीष कोहली ने बहुत हेकड़ी दिखाई थी कि मैं कश्मीर में आकर जो है वहां से रिपोर्टिंग करूंगा, लेकिन अभी तक आशीष कोहली कश्मीर नहीं आया। इंतजार कर रहे हैं ना, मेरा इंतजार कर रहे हैं ना, जाओगे? इंतजार कर रहे हैं ना, जाओगे? आशीष कोहली जाएगा? उनका इंतजार जल्द ही खत्म होगा, जल्द खत्म होगा उनका इंतजार, वो फिक्र ना करें। अभी मैं आए बिना ही 370 के तोड़वा दिया हमने, तो समझ लो आप, मैं नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट वहां चलेंगे तो और क्या क्या हो जाएगा। सॉफ्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑफर आया है कि आप हमारे साथ आ जाइए, सियासत ज्वाइन कीजिए, पत्रकारिता में बहुत नाम कमा लिया, अब सियासत में आइए। अभी कोई नाम नहीं कमाया यार देव ठाकुर जी, मैं सच बात बोलूं, एक गरीब घर से हूँ, मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे, उनका नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज वो होते जिंदा तो उन्हें भी अच्छा लगता कि मेरा बेटा आज क्या कर रहा है, लेकिन वो है नहीं आज हमारे साथ। लेकिन जहां पे भी होंगे आशीर्वाद उनका होगा। जिस स्कूल में पढ़ता था, शिक्षा निकेतन स्कूल में, 10वीं तक मेरे प्रिंसिपल सर रमेश्वर मैंगी जी ने मेरी फीस नहीं ली। गरीब घर का था, उन्होंने कहा हमारी तरफ से इसको फीस फ्री। आज मैं अपने प्रिंसिपल सर के पास जाता हूँ तो वो मेरे को देख के उनको फक्र होता है कि हमने अगर इसकी फीस फ्री की थी तो इसने हमारा नाम रोशन किया है, कोई ऐसे अनपढ़ जाहिल नहीं बना है। इतने सब चीजों को देखने के बाद अगर आज मुझे डोगरा पत्रकार के नाम से जम्मू और कश्मीर में लोग जानते हैं या भारत के कई राज्यों में जानते हैं, तो मैं उनको ये कह दूं कि जो आपने मुझे प्यार दिया ना मेरी पत्रकारिता को देख के, उसे मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। इस पर भी उसे कभी नहीं झुकने दूंगा। और अभी मैंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन बनने के बारे में नहीं सोचा है। जब मैं सोचूंगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी मेरा जो प्रायोरिटी है वो मेरे सोसाइटी, मेरे लोगों की सेवा है, जो मैं कोशिश करता हूं दिन रात करूं, और आप भी उसमें मेरा साथ देते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन हैं सोशल मीडिया में, चाहे मुझसे नफरत भी करते हैं, लेकिन मेरे साथ हैं वो सारे। नफरत इंसान उसी से करता है जिससे वो ज्यादा प्यार करता है, जो उनके दिल के करीब होता है। देखिए, आप जो दिल के करीब होगा ना उसके लिए ही ज्यादा नफरत करेंगे, चाहे सोशल मीडिया में नाम लिख के या कुछ भी करके, लेकिन वो दिल के करीब है, वो मेरे दिल के करीब है। और आपको एक और बात बता दूं, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कराने के लिए किसी को हायर नहीं करना पड़ रहा, वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग। ये मेरा अगला सवाल था, ये मेरा अगला सवाल था कि आशीष कोहली जो है वो खुद पैसे खर्च करके लोगों को कहते हैं कि आइए मेरा इंटरव्यू कीजिए, या फिर ऐसे सेल्फी लेने के लिए कि हाँ ठीक है 200 रुपया या 250 रुपया ले लो, और सबके सामने जहां पर क्राउड होगा तो वहां पर मेरे साथ आप बोलना आशीष भाई आपके साथ सेल्फी लेना है। कितने पैसे देते हो, लाते कहाँ से इतने पैसे? वही मुझे समझ आता है, इतने पैसे मैं लाऊंगा कहाँ से यार, हद है। मैं भी आपकी तरह एक चैनल में काम करता हूँ, एम्प्लॉय हूँ, मेरी भी सैलरी है, मैं भी सैलरी दिन रात काम करके उस सैलरी को जस्टिफाई करता हूँ। ठीक है, प्यार लोगों का खुद ही मिलता है मुझे। ठीक है, अभी आपके सामने इंटरव्यू से पहले एक व्यक्ति आया था, मैंने तो उसको बुलाया नहीं, कौन है कौन नहीं है, ना मैंने उसको पैसे दिए आपके सामने, और आप इंटरव्यू लेना है आपको भी कोई पैसे नहीं दिए। तो जिनको ऐसा लगता है उनको हर चीज ना पैसे में ही दिखती है। आज हमारे यहाँ पर कुछ सो कॉल्ड ऐसे लोग हो गए हैं जो ना पत्रकारिता के भेस में आगे हुए हैं। बड़ा मुश्किल हो रहा है देव उनसे बचना, पता नहीं कहाँ चले जाएं, कहाँ जाके किसी को तंग करना शुरू हो जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी दुकान में चले जाएं, किसी मिठाई वाले के पास चले जाएं कि हम तेरी न्यूज लगा देंगे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अब ऐसे लोगों के दिमाग में सिर्फ पैसा ही घूमता है। कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ कश्मीर बसा हुआ उनकी सुबह कश्मीर से और रात भी कश्मीर से ही। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ लोगों के दिमाग में है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो रहे हैं। अब जम्मू भी आ रहा है। जैसे हमारे एक मित्र पहले कहते थे कि वो कश्मीर की बेटी ने नाम रोशन किया, फिर जम्मू के बेटे ने नाम रोशन किया तो वो जम्मू कश्मीर का बेटा हो। लेकिन फिर अब वो कहते नहीं, अब जम्मू का बेटा है तो जम्मू का बेटा, कश्मीर की बेटी है तो कश्मीर की बेटी। लेकिन सबसे अच्छा होगा उन दोनों के साथ जम्मू कश्मीर लिख दो, बिल्कुल सबसे अच्छा है। और दूसरी बात जो आपने कही कि मैंने अभी जो शुरुआत की थी डिजिटल मार्केटिंग की, देखो दिल्ली मुंबई में क्या होता है ना, लोगों को अपनी ना प्रमोशन के लिए ना लोगों को हायर करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं है, मेरी ऐसे ही करते रहते हैं लोग। कोई कह रहा है ये वन साइडेड पत्रकारिता करता है, कोई कह रहा है इसे ये नहीं आता, कोई कह रहा है इसे वो नहीं आता। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा, आप मुझे सर्टिफिकेट, मेरे को सर्टिफिकेट आपसे चाहिए नहीं है। या तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप एक
एक छोटा सा मेमोरेंडम ले, मेरे दफ्तर में दे दें जाके कि सर ऐसे ऐसे बात है, इसे निकाल दो। अच्छा आशीष भाई, मेरा आखिरी सवाल है ये, आशीष कोहली तो जम्मू का है ही नहीं, डोगरा है ही नहीं, तो ये डोगरा जर्नलिस्ट कैसे हो गया? कहां से हैं आप? देखिए मेरा जन्म जम्मू में ही हुआ है, पहली बात। दूसरा, जिनको ऐसा लगता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि वो अपना दिमाग इन चीजों को सोचने में क्यों लगाते हैं। या तो उनके पास कोई काम नहीं है, या तो उनके पास जो काम है वो कर नहीं रहे। तभी तो आप देखते नहीं है, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। ध्यान से काम करें, अच्छे से काम करें, तो उनको एक जगह दूसरी जगह जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो उनको बस पूरा दिन यही दिमाग में चलता रहता है, आशीष कोहली ने क्या डाला, आशीष कोहली ने कहाँ गया, आशीष कोहली ने खाना क्या खाया, आशीष कोहली ने पानी पिया, तो बिस्लरी तो नहीं पी लिया, इसके बाद पैसे कहाँ से आगे बिस्लरी पानी पीने की। आशीष कोहली ने शूज लिए, तो ये कौन से, ओहो इतने महंगे शूज डाले, इसका मतलब इसके पास तो। यहाँ तक तो मैंने यार ये भी सुन लिया, एक दो लोग कहते हैं आशीष कोहली की शादी हुई है, पूरी स्पॉन्सर्ड शादी थी। मैंने कहा वाह, आज के टाइम पे कौन बंदा है भाई जो ऐसा काम कर रहा है? अगर कोई ऐसा है तो बताओ। एक दोस्त तो नहीं बना लिया। दूसरी बात, अगर किसी को इतना प्यार कोई शहर देता है कि उसकी शादी पूरी स्पॉन्सर हो जाए ना, तो फिर आप भी वैसा बने कि आपको भी ऐसा प्यार मिले। और ये प्यार सोशल मीडिया पर जल के नहीं मिलता, ये प्यार कमाना पड़ता है, ये रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। सोशल मीडिया पर सड़ी और डोरी आ जाए, सड़ी फकोइए, सड़ी फकोइए नहीं मिलता है। ये प्यार, ये रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, जो आपने कमाई है, जो मैंने कमाई है। आपने जो रिस्पेक्ट कमाई है वो मेरी भी रिस्पेक्ट है, बिल्कुल। जो मेरी रिस्पेक्ट है वो आपकी भी है। मैंने कई बार बोला है, अगर आज मुंबई में भी लोग कहते हैं कि डोगरा जर्नलिस्ट को पूछो क्या चल रहा है जम्मू में, तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं कहते, वो आपके लिए भी कहते हैं। यार डोगरा ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। पता नहीं कैसे कैसे कई लोग कहते रहते हम डोगरे नहीं है, हम डोगरे नहीं है। और भाई डोगरे ही हो आप, बोलने से कुछ नहीं होता, डोगरे ही हो आप। और अभी रिसेंटली देखो, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई, कितना अच्छा जश्न मनाया जा रहा था, कितनी खुशी मनाई जा रही थी। आप और मैं नाचे भी, उससे भी किसी को परेशानी लोगों को, ये नाचे क्यों? तो यार पत्रकार बाद में है, पहले हमारे महाराजा साहब थे जी, पहले हमारे महाराजा साहब थे जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया कि हम उनके लिए नाच भी नहीं सकते, उनको हार भी नहीं चढ़ा सकते, लड्डू भी नहीं बांट सकते। मैंने तो घर पे हलवा भी बनाया था, हमने तो मोहल्ले में सभी को हलवा भी बांटा। ये खुशी है यार। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आशीष कोहली बातचीत कर रहे थे, और उम्मीद करता हूं कि जो सवाल आपके मन में थे और आप आशीष कोहली से पूछना चाहते थे, वो सवाल आपकी तरफ से मैंने पूछे हैं। अगर आपके मन में अगर कोई सवाल रह भी गया वही बोलने वाला बता दीजिएगा, हम दूसरे पार्ट में भी उस सवालों का जवाब देंगे। अगर आपके मन में चीज मैं जरूर ऐड करूंगा, माफी चाहता हूँ। मुझे गर्व है सनातनी होने पे, मुझे गर्व है हिंदू होने पे। अगर किसी को ऐसे लगता है कि मैं एजेंडा चला रहा हूं तो उसकी गलतफहमी है। हाँ, हिंदू जरूर हूं, और गर्व से कहता हूं, पहले हिंदू हूं। बिल्कुल गर्व से कहता हूं कि हिंदू हूं। और ये राम राम पे भी, ये आपने लास्ट में राम राम बोला, कि राम राम ही क्यों कह रहे? देखिए, ये एक और सवाल याद आ गया कि कोई भी खबर देने, अपडेट देने से पहले कोई राम राम बोल रहा है, कोई अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है। क्यों धर्म में क्यों बांट दिया? खबर को भी धर्म में बांट दिया? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राम नाम इतनी मिठास है राम नाम में। मुझे लगता है कि अगर आप राम जी का नाम जपोगे ना, इतनी मिठास और इतने अंदर से आपकी जो बुराइयां हैं वो खत्म होंगी। तो राम नाम इसलिए जपना चाहिए। मैं तो जब राम राम बोलता हूँ, नीचे कमेंट्स की ढेर लग जाता है राम राम का, कितना मजा आता है। आज मुझे छोटे छोटे बच्चे भी मिलते हैं और अपनी मम्मा को बोलते हैं, वो देखो राम राम वाले भैया जा रहे हैं, कहीं तो अंकल ही बोलते हैं, राम राम वाले अंकल जा रहे हैं। तो खुशी होती है, इतनी मिठास है। एक बार बोल के देखें, इतनी मिठास मिलेगी, क्या मजा आएगा। सच बात बोलता हूँ। और खास करके जो मेरा नाम जपते रहते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक गॉसिप्स करते रहते हैं, उनको भी कहूंगा आशीष कोहली का नाम मत जपो यार, राम राम का नाम जपो, और आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, आपके अंदर का वो गुस्सा कम होगा, आपके अंदर जो नफरत है भरी हुई वो निकल जाएगी, प्यार आएगा। प्यार, जैसे मैं सबको प्यार करता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए, और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका नाम लीजिए, तो आपके जीवन में जो है वो खुशहाली आएगी। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो अपने सवाल हमें जरूर भेजिएगा, और अगर हमें लगेगा कि आपके सवाल बिल्कुल सही और जेन्युइन है, तो हम फिर से वो सवाल जो है वो आशीष कोहली से जरूर पूछेंगे। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। राम राम। राम राम।